नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। काफ़ी दिनों के बाद आप सब लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। एक दिन सुबह ट्राई किया था लाइव आने की, तो कुछ क्लियर नहीं दिख पाए और आप सब लोग जुड़ भी नहीं पाए। काफ़ी सारे बच्चों के अलग अलग क्वेरीज थी, अलग अलग क्वेश्चन थे, टी आर्मी को लेकर के, आर्मी को लेकर के और जॉब को लेकर के, और पीछे मैंने एक पोस्ट की थी ग्लोबस आर्मी को लेकर के। बहुत सारे क्वेश्चन थे। आज इस वीडियो में मैं सब क्वेश्चन आपके क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात आपको बताना चाहूँगा टी आर्मी की। जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मेरे रिसोर्सेज हैं, मेरे सूत्र जिसको हम कह सकते हैं वो है, मैं श्योरिटीज नहीं कह सकता, पर मुझे लगता है कि अब आगे टीए आर्मी की भर्तियां नहीं आएंगी, ये कैंसिल हो चुका है ना। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो मानस है, ये मेरे सूत्र हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑफिशियली न्यूज है, परंतु जहाँ तक मेरे सूत्र और जिनसे मुझे पता चला है, मैंने कुछ आंकड़े जहाँ कोशिशें की हैं और जहाँ तक हम पता कर सकते हैं, तो उनका सीधा सा यही है कि टी आर्मी की भर्ती अब मुझे दूर दूर तक आती हुई नजर नहीं आ रही है। कहते हैं ना, दूर मील दर मील है सामने, रेत की झील है सामने, अब कबूतर तला से कहाँ, जब बाज और चील है सामने। तो सरकारें ही हैं, तो मुझे लगता नहीं कि अब इस तरीके से कोई टी आर्मी की भर्ती आएगी। पहला क्वेश्चन क्लियर कर दिया आपका। दूसरा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। और कईयों का अलग अलग क्वेश्चन थे कि कॉल आते हैं कि सर आप एकेडमी या इंस्टीट्यूट चलाते हैं, रन करते हैं, कोर्स भेजते हैं। तो मैं पहले ही आपको बता चुका था कि जब हम प्रोटेस्ट में आए थे, तो हमारा कोई पर्पज ऐसा नहीं था कि हम प्रोटेस्ट के बहाने हम बच्चों से जुड़े और उसके बाद हम इंस्टीट्यूट चलाएं। बाकी लोगों की तरह हमारी कभी कोई ऐसी मंशाएं नहीं थी और ना आज है। तो हम तो टीओडी के खिलाफ हैं, तो हम टीओडी के बैच कैसे चला सकते हैं, हम अग्निवीर के बैच कैसे चला सकते हैं, तो हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, ग्लोबस आर्मी का बार बार सब लोगों का क्वेश्चन था कि क्या है सर ग्लोबस आर्मी। तो मैं आपको बता दूं, ग्लोबस आर्मी एक प्राइवेट आर्मी है, एक प्राइवेट सोल्जर तैयार करती है। देखो, जो लोग वर्दी पहनने का ख्वाब एक अलग होता है, ये वर्दी वो किसी भी टाइप की हो सकती है, बीएसएफ की हो सकती है, आर्मी की, एयरफोर्स की, वर्दी पुलिस की हो सकती है, या फिर प्राइवेट आर्मी में ग्लोबस की हो सकती है। तो वर्दी का एक अलग जुनून होता है, एक जोश होता है और एक जज्बा होता है। कोई भी आदमी उस वर्दी के लिए कुछ भी कर सकता है। उस वर्दी के साथ उसे परिवार भी पालना होता है, उसे काम करना होता है। तो ग्लोबस क्या करती है कि जो व्यक्ति इस देश की सेवा करना चाहता है, तो सेवा दो तरीके से हो सकती है, एक बॉर्डर के ऊपर रह के और एक इंटरनली बहुत सारी सिक्योरिटी है उनको देख करके। जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम करती है, पैरामिलिट्री, वैसे ही ग्लोबस काम करती है। ग्लोबस इंडस्ट्रियल जो भी चीजें हैं उनकी सिक्योरिटी देखती है, और इस सिक्योरिटी के लिए ग्लोबस काम करती है। उसकी एक बेहद बेहतरीन वर्दी है और बेहतरीन सुविधाएं हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आप एज ए सोल्जर, आपको निकाला नहीं जाएगा। ये नहीं है कि भाई आप आए 2 महीने बाद या 1 महीने बाद आपको निकाल दिया गया, 6 महीने बाद, ऐसा नहीं है। आप ईमानदारी से काम करते हैं और करना पड़ेगा। जब आप वर्दी पहन ली तो उस वर्दी का फर्ज अदा करना पड़ेगा, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी सुविधाएं मिलेगी। बट ये गवर्नमेंट नहीं है, आपको क्लियर कर दूं। बिल्कुल भी अगर किसी के दिमाग में हो कि सरकारी है, सरकारी नहीं है, परंतु सुविधाएं पूरी बेस्ट हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं अगर आप इसे ईमानदारी से देखते हैं और ईमानदारी से करना चाहते हैं। ग्लोबस अब सिक्योरिटी देखती है, तो कुछ लोगों के दिमाग में क्या, यार गार्ड होगा, सिक्योरिटी होगा, एचटीज ऐसा ही सोच रहे हैं ना आप? नहीं, गलत बात। ऐसा नहीं है। ग्लोबस ग्लोबस अपने आप में सोल्जर पैदा करता है, अपने आप में एक सोल्जर, जिसे एक नाम लेते ही ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जोश जुनून आ जाता है किसी में। आर्मी सोल्जर हम, तो आप गार्ड नहीं कहलाते, वहां सोल्जर कहलाते हैं। आपकी ड्रेस कैमोफ्लाइज होती है, डिफरेंट होती है, सब डिपार्टमेंट की अपनी अपनी अलग होती है, वैसे ही सरकारी डिपार्टमेंट से डिफरेंट है। कॉपीज नहीं है, मतलब सरकारी डिपार्टमेंट को हम यूटिलाइज भी नहीं कर सकते। सबका अपना एक रवैया, अपना एक रोब है, अपना एक रुतबा है। तो ग्लोबस का भी एक रुतबा है, एक अलग ड्रेस है, अलग फैसिलिटीज हैं और अलग काम है। एक जोश और जुनून के साथ इस देश की सेवा में जुड़ती है ग्लोबस आर्मी। अलग अलग जगह पे आपकी पोस्टिंग होती है, अलग अलग क्षेत्र में आपको काम करने का एक्सपीरियंस होता है। इसके अंदर आपको स्किल्ड भी होना जरूरी है। आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। आप फिजिकल फिट होने चाहिए, फिजिकल फिटनेस के साथ साथ में रिटर्न की जगह आप स्किल्ड होने चाहिए। हो सकता है आपके नंबर कम हो, 10th पास अनिवार्य है, 10th के बाद हो सकता है आपके नंबर कम हो, आप पढ़ने में कमजोर हो, परंतु
अगर आप में आपका स्किल अच्छा है, आप किसी भी सेक्टर में कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं, आप में नॉलेज है, आप किसी भी चीज़ को बेहतरीन तरीके से देखना चाहते हैं, तो आपके लिए ग्लोबस परफेक्ट है। आपको ग्लोबस ज्वाइन करना चाहिए और एक बार वर्दी पहन करके सोल्जर का कैसा एक सुकून हो सकता है, कैसा काम हो सकता है और कैसे इसको हम इस सपने को प्राइवेट सेक्टर में जाके पूरा कर सकते हैं, वो आप ग्लोबस के जरिए देख सकते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबस ये था और आपसे उम्मीद है कि जो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे ग्लोबस आर्मी का फॉर्म फिलअप करने का लिंक है, जहां जाकर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आज से फॉर्म शुरू हैं, आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, कॉल आएगा और आपको भर्ती के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती होने के बाद आपको ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग दी जाएगी। प्रॉपर वे में आपको पूरी व्यवस्थाएं, पूरी सुविधाओं के साथ नौकरी करने का मौका मिलेगा। अब चलो कुछ और बात हम कर लेते हैं। आर्मी के जो भी स्टूडेंट हैं, मैं उनको क्लियर कर दूं, बस हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट किस तरीके से ट्रेंड होकर अच्छी जगह पे जा सकते हैं, तो हम ग्लोबस आर्मी के लिए बात करेंगे, जहां भर्ती होने के लिए देश के युवाओं को प्रोत्साहन करेंगे कि आप आइए और इस आर्मी का हिस्सा बनिए और इस देश की सेवा करिए। तो ये था। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और मुलाकात करेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश, जुनून और एक नई प्लानिंग के साथ। कौन सी प्लानिंग? जिसके ऊपर हम पिछले काफ़ी समय से वर्क कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के कि सर आप क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, हमें भी बताइए। तो उन सब पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सब पुराने स्टूडेंट्स को, नए स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि क्या कुछ होने वाला है। जो कुछ होने वाला है वो आपके लिए होने वाला है, आपके लिए बेस्ट और गजब का कुछ आने वाला है नया। तो आप बैठे रहिए, इंतजार कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे अब जो भी चीज़ें आएंगी वो ऐसी आएंगी जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, आप अपने जीवन में ग्रोथ कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।